I'm on steroids, and I'm proud about it. Why the would you wait 3 years to get a body you could get in 6 months? Said it. After one of my cycles, my cholesterol came back like worse than a dead person. स्टेरॉइड्स एक ऐसा वर्ड जो कॉन्फ्यूजन, क्यूरोसिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है जिम फ्लोर से लेकर एलाइट स्पोर्ट्स अरीनास तक। ये पावरफुल सब्सटेंस वादा करता है आपको फास्टर मसल गेन देने का, लेकिन किस कीमत पर? क्या ये पीक परफॉर्मेंस के लिए एक सीक्रेट वेपन है या फिर एक डेंजरस शॉर्टकट जिससे आपको लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है? इस वीडियो में हम स्टेरॉइड्स की दुनिया में एक डीप डाइव लेंगे और जानेंगे कि स्टेरॉइड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं और क्या रिस्क जुड़े हुए हैं इसके साथ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिंथेटिक वर्जन है हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मसल ग्रोथ के लिए। ओरिजिनली ये मेडिकल वर्ल्ड में यूज़ होते थे मसल वेस्टिंग डिसीज, डिलेड प्यूबर्टी और कैंसर जैसी कंडीशंस के लिए। लेकिन 1950 में जब यह पता चला कि स्टेरॉइड से मसल ग्रोथ भी हो सकती है, तो बॉडी बिल्डर्स के बीच में इसकी चर्चा होने लगी और 1960 में बॉडी बिल्डर्स ने इसे ओपनली यूज करा और कॉम्पिटिशन्स में भी खेले। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जैसे आर्नोल्ड ने भी अपनी पीक फिजिक या फिर अपनी ड्रीम फिजिक पाने के लिए स्टेरॉइड्स की हेल्प ली। स्टेरॉइड्स मसल बिल्ड कैसे करते हैं? स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, जिससे मसल रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है, रिकवरी टाइम शॉर्ट हो जाता है और मसल टिश्यू ज्यादा बनने लगते हैं। स्टेरॉइड्स कुछ कैटाबॉलिक हार्मोन्स के भी इफेक्ट्स को कम कर देते हैं, जैसे कोर्टिसोल जो एक मसल ब्रेकडाउन करने वाला हार्मोन है। एक स्टडी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हुई थी, उसमें पाया गया अगर आप सिर्फ स्टेरॉइड्स लें और ट्रेनिंग ना करें तो भी आप मसल गेन कर सकते हो, और अगर उसके साथ आप ट्रेनिंग भी करते हो तो आप बहुत ज्यादा मसल गेन कर सकते हो। स्टेरॉइड्स के अपने कुछ फायदे भी हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाई देंगे, जो है रैपिड मसल गेन, फास्टर मसल रिकवरी, ज्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस और फैट रिडक्शन में बढ़ोतरी। लेकिन ये याद रखना, ये बेनिफिट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है और ये सिर्फ बॉडी के बाहर दिखाई देते हैं। जो बॉडी के अंदर चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड्स के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी जुड़े हुए हैं और आप उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से आपकी बॉडी अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर श्रिंकेज और इनफर्टिलिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और है, उसका नाम है डायनोमेस्टिया, यानी आपकी चेस्ट टिश्यूज के अंदर मेल ब्रेस्ट टिश्यूज की डेवलपमेंट होना। कुछ स्टेरॉइड्स जो ओरल स्टेरॉइड्स हैं, जैसे डायनोबॉल जो सबसे ज़्यादा चीप और सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला स्टेरॉइड है, इससे आपका लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इससे आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको एक्ने बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अपनी पीठ पर। स्टेरॉइड्स लेने वालों के बिहेवियर में भी चेंज आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं जैसे, और इसे कहते हैं रॉइड रेज। एक फेमस प्रोफेशनल रेसलर जिनका नाम था क्रिस बेनॉइट, उन्होंने 2007 में अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, उसके बाद खुद भी मर गए और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट में पाया गया कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और वो भी स्टेरॉइड्स की वजह से। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर बॉडी बिल्डर्स ने स्टेरॉइड की वजह से अपने करियर, हेल्थ और कभी कभी अपनी जिंदगी से भी हाथ धो दिए। कई लोग ऑर्गन फेलियर का शिकार हुए, कुछ को कंपटीशन से बैन होना पड़ा और कुछ को अर्ली डेथ का भी सामना करना पड़ा। जिस एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर, इंटरनेट पर्सनैलिटी और एक मॉडल, ये 2000s में अपने बूम पर थे, लेकिन 2011 में इनको अर्ली डेथ का सामना करना पड़ा। लोगों को उस समय इनकी एस्थेटिक बॉडी और एस्थेटिक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और अपने करियर के बूम पे होते ही इन्हें अर्ली डेथ का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा एक और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जिनका नाम है रिच पियाना, वो ओपनली एडमिट करते थे कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और उन्हें भी अर्ली डेथ का सामना करना पड़ा हार्ट डिसीज की वजह से, सिर्फ 46 साल की उम्र में। एक और बॉडी बिल्डर जिनका नाम था डैलास मैकग्रेगर, उन्हें भी अर्ली डेथ का सामना करना पड़ा सिर्फ 26 साल की उम्र में। अब एक और बॉडी बिल्डर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम था एंड्रियस म्यूजर, जिनका एक्सट्रीम कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा फेमस था और उन्हें भी अर्ली डेथ का सामना करना पड़ा सिर्फ स्टेरॉइड्स की वजह से और हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में टाइम लगता है, लेकिन वो सेफ रहती है और आप भी सेफ रहते हो। आप कुछ लीगल और सेफ सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे क्रेटीन, वे प्रोटीन या BCAA। क्रेटीन के ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, आप उसे जाके देख सकते हो। और ये याद रखना कि स्टेरॉइड सिर्फ आपको 1 साल का किंग बना सकता है, लेकिन आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ एकदम खराब कर सकता है। और स्ट्रेंथ ये दिखाने में है कि आप कितने ज़्यादा जीते हो और कितने ज़्यादा डिसिप्लिन से रहते हो। स्टे सेफ, स्टे नेचुरल, ट्रेन स्मार्ट।